अब आगे आइसक्रीम छीनकर अब यह मेरी हुई, यह कहकर रूही जल्दी से आइसक्रीम खाने लगी। रूही को देखकर रुद्र मुस्कुरा दिया और कार चलने लगा। रुद्र कार चलाते हो रूही को देखा और बोलो कि तुम मुझे एक बाइट नहीं दे सकती, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई है, आज तुम्हें देखकर खाने का दिल कर रहा है, एक बाइट मुझे दे दो। रूही ने जल्दी से आइसक्रीम पीछे करी और बोली नहीं यह मेरी है। रुद्र ने अपना मासूम चेहरा बनाया और बोला मैं बस एक बाइट मांग रहा हूँ, एक बाइट दे दो। रूही रुद्रा का मासूम चेहरा देखा और रुद्र की तरफ आइसक्रीम कर दी और बोली ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बाइट, उससे ज्यादा तुमने लिया तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। रुद्र मुस्कुराया कर बोला ठीक है। उसने जहां से रूही ने आइसक्रीम खाई थी वहां से एक बाइट ले लिया। रुद्र मुझे नहीं पता था वाइफी आइसक्रीम इतनी अच्छी होती है, ये वाली तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, ये सब मुझे तुम्हारी वजह से पता चला है, क्या आइसक्रीम भी इतनी टेस्टी होती हैं? रूही मुस्कुराए और बोली तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना होगा, क्योंकि आज मेरी वजह से तुम्हें इतनी अच्छी आइसक्रीम खाने को मिली, अगर आज मैं नहीं होती तो तुम ये कभी नहीं खाते रुद्रा, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ। ये कहकर रुद्र सामने देखने लगा। रूही ने रुद्र के चेहरे को देखा और अपने मन में बोली मैं भी तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मुझ पर हक जताना, तुम्हारा मेरी केयर करना, आज इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये कहकर रूही मुस्कुराए और बोली लेकिन मैं तुम्हें ये अभी नहीं बताऊंगी कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, अभी तुम्हें थोड़ा और परेशान कर लो, फिर तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी कि मैं भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये कहकर खिड़की के बाहर देखने लगी। रूही अभी बाहर देख रही थी, उसको बेंच पर एक लड़की बैठी हुई दिखी। रूही जल्दी से बोली स्टॉप, कार रोको। रुद्र क्या हुआ वाइफी? रूही मैंने कहा मना, जल्दी कार रोको। रुद्र रूही को इतनी हड़बड़ी में देखकर रुद्र ने जल्दी से कार रोक दी। रूही जल्दी से कार से उतरी और उसे लड़की की तरफ गई। उसे लड़की को देखकर रूही की आंखें नम हो गई और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रूही पीहू। रूही की आवाज सुनकर वो लड़की जिसका नाम पीहू था, उसने ने अपना सर उठाकर रूही को देखा, एकदम से खड़ी होकर रूही के गले लग गई और बोली डॉल तुम आ गई, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, सब लोग कहते थे तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। ये देखो आज तुम मुझसे मिलने आ गई, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? और तुम्हें पता है सब लोग मुझे कितना परेशान करते हैं, कहते हैं कि मैं पागल हूँ। डॉल क्या मैं पागल हूँ? रूही। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। रूही को कुछ बोलते ना देख तो उसने रूही को हिलाया और बोली डॉल क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? रूही उसके हिलाने से होश में आई और उसको बेंच पर बिठाकर बोली किसने कहा मेरी पीहू पागल है? मेरी पीहू तो एकदम फिट और फाइन है, और तुम मुझे बताना जिसने भी कहा यार मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। रूही की बात सुनकर पीहू ने दोनों हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराकर बोली मैं जरूर बताऊंगी, तुम उसको अच्छे से सबक सीखना। ये कहकर वो वापस रूही के गले लग गई। रूही पीहू से अलग हुई और ठीक है, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीहू मुझे यहाँ एक लड़का लेकर आया था, उसने कहा था कि वो मुझे खाना देगा, तुम यहाँ बैठो, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। रूही उसकी बात सुनकर परेशान हो गई और बोली तुम ऐसे कैसे लड़के के साथ कहीं जा सकती हो? रूही की बात सुनकर पीहू उदास होकर मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं उसके साथ आ गई। रूही तो तुमने घर पर खाना क्यों नहीं खाया? पीहू क्योंकि मेरा घर नहीं है, वह लोग मुझे घर में नहीं रहने देते। रूही जैसे ही पीहू की बात सुनी वह बोली ठीक है तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। यह कहकर उसने पीहू को कार में बिठाया और रुद्र से बोली क्या हम अभी घर चल सकते हैं? रूही की बात सुनकर उसने रुद्र ने हाँ में सर हिला और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया।